नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बलिया से जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण राजभर उर्फ विशाल जी। विशाल जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई। आपको भी, आपके पूरी टीम को मेरे तरफ से, राष्ट्रीय गौरव पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमें डिबेट पे लाने का काम किया है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के राष्ट्रीय गौरव पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। विशाल जी, इतनी राजभर समाज में पार्टी थी कि आप पार्टी बना लिए, क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब चूंकि देखिए, कुछ पार्टियां होती हैं, कुछ हर पार्टियां की अलग अलग अपनी एक विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा एक अलग है, समतामूलक समाज की स्थापना करना। क्योंकि पार्टियां तमाम है राजभरों की, मैं मानता हूं आप भी अपने न्यूज से हैं, पर कहीं ना कहीं अपने मकसद से वो लोग भटक रही है। इसीलिए हमको आगे आकर एक राष्ट्रीय गौरव पार्टी का निर्माण करना पड़ा और समाज के एक नई दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है हमारी पार्टी। तो विशाल जी, आप बोल रहे हैं कि भटक जा रहे, तो फिर तो आप भी मान लीजिए लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे, आगे एक तरफा चलेंगे? देखिए, हमारे गठबंधन जो हमारी विचारधारा से गठबंधन जो मेल खाएगा उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि तभी हमारे क्षेत्र में हमारी पार्टी विस्तार कर रही है। छह राज्यों में हम सभी जगह प्रत्याशी उतार दिए हैं। सब प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम छह जगह, खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत जोर से सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप बोल रहे हैं कि हम प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो बहुत से पार्टियां पैसा लेके प्रत्याशी उतारती, तो आप भी वही किए हैं कि नए नए जो कार्यकर्ता उसको उतारे हैं आप? देखिए, पहली बात तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दे रहा हूँ, पैसा का कोई महत्व नहीं है। जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वही प्रत्याशी बने हुए हैं और वही अपने एक छवि इतने इतने अच्छे, जैसे घोसी से विजय राजभर जी हैं हमारे, वो बहुत ही चर्चित चेहरा है, उनको मैंने बनाया है। तमाम ऐसे ऐसे चीजें हैं मैं बनाया हूँ। तो आपको तो नहीं ये लगता? इसमें कहीं पैसे देखिए जी मदन भाई, जी। मेरे पार्टी में पैसे की कोई मतलब नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान है, वो वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। पार्टी तो दूसरी विजय दूसरी पार्टी पैसा लेती होगी, पर मेरी पार्टी पैसा का, इसमें तो 1% का कोई वो नहीं है। विजय भाई, आप बोल रहे हैं कि अभी घोषित से विजय राजभर, तो आपको नहीं लगता कि अगर जो बीजेपी से कोई राजभर समाज से आएगा तो उसका नुकसान होगा? एक राजभर का बेटा कम से कम सांसद बनकर जाएगा लोकसभा में, तो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो नुकसान नहीं होगा वहां से? अच्छा, बीजेपी से हम क्यों, बीजेपी या सपा भाजपा, इससे हमें क्या लेना देना है भाई? हम तो अपनी पार्टी की विचारधारा में अपनी प्रत्याशी के बारे में सोच रहा हूँ। हमारी पार्टी में भी जीत कर लोकसभा में जाएंगे, हम अपनी पार्टी के विचारधारा और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। अपना चुनाव राजभर लड़ा है चाहे कोई लड़ा है, वो तो पार्टी डिपेंड करेगी ना। मैं तो पहले राजभर लड़ा रहा हूँ मदन भाई, ये तो तो मान मेरी लीजिए कि प्राथमिकता है ना। जी जी जी, विशाल जी, अब जो बात कर रहे हैं बात सही है कि अब राजभर लड़ा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा वोट कितना है वहां पर। हम वोट वहां ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? राजभर समाज देखिए, हमें सपोर्ट करेगा हमारा कि नहीं वोट करेगा? सब जी जी, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। हमारा वोट सबसे ज्यादा घोसी विधानसभा में है, और घोसी लोकसभा हम लोगों के सुरक्षित सीट मानी जाती है। राजभरों की सबसे ज्यादा राजभर वहां पे बिलोंग करते हैं। उसी मैं जिसको उतारा हूँ, विजय राजभर जी, वो प्रॉपर घोसी के रहने वाले हैं। तो वो तो उनका जन्म से अधिकार है भाई, वो तो वहां पे है ना। वो तो घोसी के एक एक बारे में जानते हैं, हर चीज के बारे में। मैं दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ मदन भाई। तो विजय विजय विशाल जी, अब जो बात कर रहे हैं कि घोसी के प्रापर रहने वाले हैं, तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि क्यों ना हम राजभर समाज के साथ मिलकर हैं? बहुत सी पार्टियां हैं जो आप बताए हैं, तो क्यों ना किसी और नेता के साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें? तो ऐसा मान लें समाज में बिखराव होगा तो नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी नई नई एक और पार्टी बन गई है, आप जानते होंगे, महेंद्र जी जैसे सुभाषपा छोड़े तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बना ली। देखिए, अब दोनों दोनों लोग एक ही चट्टे के मैंने पार्टी के दोनों चट्टे बट्टे लोग हैं। मैं उन लोगों के विषय में, चूंकि मैं पार्टी दूसरे नेताओं के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में। समाज कहाँ जा रहा है? समाज के बारे में बताइए ना। समाज के बारे में आप लोग बात ही नहीं करते हैं, खाली वोट लेने की बात करते हैं। जो व्यक्ति एक एक वोट देकर समाज के हर एक व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने का काम किया, समाज को दिया क्या आपने? क्या वही दारूबाज भगौड़ा ये सब मिलने को मिला है? कुछ दिन पहले लोग कह रहे हैं कि
एक मीटिंग अभी अमृतसर से एक न्यूज चली है, उसमें कह रहे हैं कि भर जाति का कोई वो नहीं है। बताइए, भर में बिना जाति का मंत्रा है। ओम प्रकाश राजभर जी पे टिप्पणी हो रही है, तो सारा चीज कहीं ना कहीं, आप पहले समाज के अगुवा बने थे तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, तभी तो ये सब चीजें हो रहा है। आप खुद न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए, आपकी बात कर रहे हैं, जब उसमें वो जो थे, अब कह देंगे धृतराज वाली ये कृत मोह में दोनों लोग बंधे हुए हैं। कृत मोह की पार्टी बन चुकी है, ये नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज का भला हो। अपने बाल बच्चे बेटे के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये परिवारवादी की राजनीति कर रहे हैं। राजभर समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, चूंकि पार्टी नहीं थी राजभर, राष्ट्र गौरव पार्टी एक ऐसी पार्टी अब बन के आई है कि सभी वर्गों को लेकर चल रही है। आज सभी वर्गों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत जल्द आपको आपको पता भी होगा, क्योंकि आप तो, आपके लोकप्रिय चैनल है, हर जगह हर जगह आपके चैनल का चर्चा होती है, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गौरव पार्टी कितना सामाजिक कार्य कर रही है और समाज को आगे बढ़ाने का कितना काम कर रही है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता बता रही है। तो विशाल जी, अब जो कह रहे हैं कि यानी इन लोगों की नीतियां गलत थी, इस वजह से आपको पार्टी बनाना पड़ा। नहीं, नीतियां वो देखिए, मैं नीतियों की बात नहीं, हर एक पार्टी अपनी अपनी विचारधारा से चलती है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, पर समाज को कोई, समाज में ये देखिए, राजभर समाज के कोई भी पार्टी अगर सम्मान में सम्मान के साथ समझौता करेगी, वो राजभर राष्ट्रीय गौरव पार्टी के समस्त पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय गौरव पार्टी, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि समाज एक राजा के वंशज है हम लोग, और राजा शुरू से हम लोग राजा राज करते हुए आ रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के लिए और महाराजा सुहेलदेव के नाम को हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हमारी पार्टी उनके सम्मान के लिए बहुत जल्द हर कदम उठाने वाली है, और समाज को विधानसभा लोकसभा में टिकट देकर उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। और वहां पे जाके लोग बोलेंगे, देखिए ना, समाज के बारे में विधानसभा सत्र में कौन बोल रहा है? जाति जनगणना हो जाइए हो जाइए, क्या मतलब है भाई? आप काहे कराएंगे? आप जो चीज जो समाज के बारे में बोलिए ना, कि हमारे राजभर समाज के ये नहीं है, हमारे राजभर समाज के सर्वे करा लिया जाए, हमारे राजभर समाज सबसे ज्यादा गरीब है, तो इसके विषय में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? इसके विषय में क्यों नहीं मांग हो रही है? मांग नहीं हो रही है, टिकट मांग कर रहे हैं, तो ये पुरुष मोह और परिवारवादी की राजनीति नहीं चलेगी। महेंद्र राजभर और प्रकाश राजभर एक ही हैं दोनों। अब जब मान लो ना रिश्तेदार है, तो भाई एक तो है ही है ना, कहीं ना कहीं मोह तो है दोनों को। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन अब जो बता रहे हैं कि वे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी पार्टी प्रत्याशी उतारी अब तक। देखिए, अभी मैं घोसी में और सारे घोसी में मैंने कह दिया है, सलेमपुर में हमारी चल रही है चर्चा, बलिया वाली भी में चल रही है, ठीक है। और तमाम कानपुर वाले में, देवरिया, ये सब जहाँ तक गोरखपुर में ये सब बातें हमारी चल रही है। हम लोग प्रत्याशी भी वहां पे लगभग उतार चुके हैं, बस उसमें मुहर लगाना है, ठीक है। अपनी प्रत्याशी जो हमारे हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो प्रत्याशियों को अब आश्वासन दे दें, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में कोई पैसा जी वाला आ देखिए, जाएगा तो मेरी दिल पार्टी से का मेन पलट जाएंगे। विचारधारा एक है कि जो भी कार्यकर्ता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको पहली पहली प्राथमिकता, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। जो हमारी पार्टी में मेहनत करता है, सबसे पहले उसको चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा, ना कि किसी दूसरे को। तो विशाल जी, आप बता रहे हैं कि महेंद्र राजभर और अपना ओम प्रकाश राजभर दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। तो आने वाला समय में आपकी पार्टी कौन सी ऐसी बात बताएगी राजभर समाज को कि राजभर समाज आपको साथ देगा कि नहीं? ओम प्रकाश और महेंद्र से अच्छा तो अब विशाल राजभर हैं। क्या कहेंगे जी, जानकर? बस सौ सौ की सीधी बात है। मैं कुछ ऐसी योजना रखा हूँ जो मैं आपको समय आने पे बताऊंगा, जो उसको दिखाऊं भी, दिखाने का कार्य भी किया जाएगा। और मैं यंग हूँ भाई, मैं तो अभी यंग हूँ, हमें तो अभी 40 वर्ष तक चलना है। 60 की उम्र लेंगे तो अभी हमें 40 वर्ष के, जो 60 वर्ष का हो गया वो क्या चलेगा भाई, जो दूसरे के सहारे चल रहा है। तो मैं अभी यंग हूँ, और यंग और मेरे साथ सभी लोग जुड़ेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और दूसरे राजभर समाज के आगे बढ़ाने का कोई कार्य करेगा तो राष्ट्रीय गौरव पार्टी होगी, और उसको पूरा सम्मान दिलाने का काम करेगी तो राष्ट्रीय गौरव पार्टी होगी। आपके चैनल के मोटिवेट करिएगा, एकदम सम्मान के साथ, एकदम राजभर समाज, अच्छा, सभी समुदाय को, जो भी वर्ग में गरीब हैं, उन सभी के लोगों का सम्मान होना चाहिए। हर वर्ग में गरीब है, कोई जरूरी नहीं है कि राजभर में सब व्यक्ति गरीब नहीं। हर वर्ग में गरीब है, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि किसी न किसी अभाव में
राजभर लोग भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति वोट देकर आपको वहां तक पहुंचाया है उसके भी नीचे की कुछ जिम्मेवारी, उसके भी कुछ इच्छाएं हैं। हो रही है, बताइए आपके चैनल के माध्यम से। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब का स्तर और गरीब होता चला जा रहा है। ये तो आप लोग खुद न्यूज वाले हैं, जानते हैं। अब आप लोगों को क्या बताना। विशाल जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तब लड़ेंगे चुनाव? हम अभी देखिए चुनाव की तैयारी में, अभी हमारी पार्टी, हमारी बड़े बड़े पार्टियों से बात हो रही है। चूंकि गठबंधित बहुत जल्द होने वाले हैं हम लोग। और अगर नहीं भी होंगे गठबंधित तो हमारी पार्टी चुनाव एकदम अपने मानसिकता से लड़ेगी, पार्टी की दमखम से चुनाव लड़ेगी। सारे कार्यकर्ता ये हर उत्साहित हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। सदस्य अभियान से लेकर सब जगह हर गाँव गाँव में जा रहे हैं। युवाओं का प्यार मिला, जिस ओर युवा होते हैं वहाँ उधर ही मान लीजिए सरकार होती है। तो युवाओं का काफी ज्यादा हमको प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। आपके अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, विलास राजभर जी थे और तमाम लोगों को वहाँ पे भैया कॉलोनी से लेकर जुगेश्वरी से लेके आपको नाज कौन जुगेश्वरी हो गया, महेश्वरी हो गया, कृष्णा कांदी बली हो गया, ये सब जगहों पर मैंने जाकर अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया है। पार्टी का वो किया, काफी मजबूती मिली हुआ है। 4 राज्य है, जिला है वहाँ पे महाराष्ट्र। तो विशाल जी, आखिरी सवाल हमारा एक, एक मान लीजिए किसी पार्टी से गठबंधन हो गया, बड़ी पार्टी है, और उसे ऑफर दे दिया कि हम एक ही टिकट देंगे, तो आप स्वयं लड़ेंगे कि किसी कार्यकर्ता को उतारेंगे? देखिए चूंकि अब ये तो पार्टी के सभी पदाधिकारी निर्णय करेंगे। चूंकि हम अकेले, देखिए अकेले निर्णय नहीं ले सकते। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है। और परिवार के जितने जो भी निर्णय आएगा, जो भी पार्टी का निर्णय आएगा पदाधिकारियों का, वो चाहे किसी एक सदस्य के ही क्यों ना वो लोग चुनेंगे, उसको ही पार्टी चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा, ना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को लेकर? जी, मैं अपने समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में जितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जितना आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं, इससे पूरे बहुत जल्द सामाजिक परिवर्तन होने वाली है। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको उस लायक समझा और आपने इतने बड़े प्लेटफार्म पे हमको लाकर डिबेट करा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने समस्त राष्ट्र गौरव पार्टी के तरफ से, समस्त पदाधिकारियों की तरफ से आपको मदन भाई बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही मेरी ठीक है शुभकामनाएं। विशाल जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय दे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।